गर्मी लग रही है, पहले इतनी ठंड लग रही थी, मैंने इतनी वार्म अब शर्ट पहन ली है। उफ। ओके, लेट्स डू दिस। हाय गाइस, मैं हूँ यशा बता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो यस, ये मैं ही हूँ, बस थोड़े मैंने बाल डिफरेंट कर लिए हैं। आई हैव डन नूडल कर्ल्स, इन पे मैं ट्यूटोरियल जल्द लगा रही हूँ, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो एनीवे, कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आज की वीडियो काफी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो उस चीज पर होने वाली है जो मुझे कभी लगा नहीं था मेरे साथ होगा, बट हुआ। तो आई थॉट लेट मी सिट डाउन एंड शेयर माई एक्सपीरियंस। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, मैं एक बहुत ही मेजर डेबिट कार्ड फ्रॉड में फंसी थी लास्ट ईयर। सो बेसिकली मैंने ना नोट्स बनाए हुए हैं एंड काफी ज्यादा नोट्स हैं बिकॉज देयर सो मच टू शेयर एंड मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ शेयर करूँ ताकि वन यू कैन अवॉइड इट। जिस सिचुएशन में मैं आई शायद यू कैन टेक बेटर प्रिकॉशंस, तो मे बी यू विल बी एबल टू अवॉइड दिस सिचुएशन। सेकेंडली, जस्ट इन केस अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है, बिकॉज दिस हैज बिकम वेरी कॉमन, तो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस सो दैट यू नो वट टू डू just in case it happens with you or with someone you know. So basically this entire thing started, ये जो debit card fraud हुआ, this happened on 21st September last year and this happened at 11:31 PM, रात के 11:30 बजे मेरे साथ ये हुआ। तो हुआ क्या, उस टाइम पर ना हम घर का काम करवा रहे थे, तो बहुत बाहर आना जाना हो रहा था एंड ऑफ कोर्स कैश विड्रॉल भी उस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे। मैं यूजुअली कभी भी बहुत रेयरली कैश विड्रॉ करती हूँ एटीएम से। मोस्टली आई प्रेफर यूपीआई पेमेंट्स और पेइंग ऑनलाइन और पेइंग बाय चेक अगर कोई बड़ी अमाउंट है, बट आई हार्डली कीप कैश विद मी, जस्ट थोड़ा सा चेंज इन केस ऑफ इमरजेंसीज, बिकॉज आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन, अगर मैं कैश रखती हूँ ना, मेरे वॉलेट में कैश टिकता नहीं है। लाइक पता नहीं, बस निकल जाता है कहीं ना मैं अननेसेसरी खर्चा कर देती हूँ। तो आई प्रेफर कि मैं कैश रखूँ ही ना ज्यादा अपना वॉलेट में, बट बिकॉज घर में काम चल रहा था तो वी वर विड्रॉइंग अ लॉट ऑफ कैश। बट सडनली 11:30 बजे मुझे बहुत लगातार से मैसेजेस आते हैं अपने फोन पे ना। यूजुअली क्या होता है, जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं, जो एसएमएस होते हैं, हम यूजुअली वो नहीं देखते, राइट? लाइक मैं तो कभी नहीं देखती, बट बिकॉज एकदम से लगातार सा है ना, दैट्स व्हेन आई नोटिस कि क्या हुआ क्या है। एंड तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे अकाउंट से 30,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। एंड फॉर अ सेकेंड मुझे लगा ये जोक है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने इतने स्कैम्स एंड फ्रॉड्स के बारे में सुना हुआ है, बट आई जस्ट कुड नॉट बिलीव ये मेरे साथ हो रहा है। तो मैं बड़ी सो आई वॉज वेरी काम, मतलब मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई, मैं बिल्कुल भी स्कैर्ड नहीं हुई। आई वॉज वेरी काम बिकॉज आई थॉट ये जोक है, मेरे साथ नहीं हो रहा होगा। तो आई हैव एन एसबीआई अकाउंट। सो ये जो डेबिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के साथ ही हुआ है मेरे। तो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट पे, मैंने अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चेक की एंड वहां पे भी 30,000 का डेबिट था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं, this is real, this is actually happening to you. And all this time I had the card with me, like I physically had the card with me. मैंने सबसे पहले यही चीज की, पहले अपना वॉलेट खोला, अपना कार्ड ढूंढा, 2-3 बार चेक किया कि यही वाला कार्ड है ना मेरा, and I had it with me. So someone basically cloned my card. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी कैश निकाला, उन्होंने पहले कैश इंक्वायरी की, बेसिकली उन्होंने बैलेंस इंक्वायरी की, उन्होंने देखा बैलेंस कितना है अकाउंट में, एंड दे रियलाइज कि पासवर्ड भी जो पिन कोड है वर्क कर रहा है। And then they deducted 10,000 in 3 transactions from my account लगातार. Now fortunately, where I was lucky was मेरा कार्ड इमीडिएटली ब्लॉक हो गया। मैंने खुद नहीं ब्लॉक किया, अपने आप ही एसबीआई ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया। क्या फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो, बट दे इमीडिएटली ब्लॉक्ड इट एंड दैट्स वेयर आई वाज लकी बिकॉज मेरे कार्ड की विड्रॉल लिमिट वाज 1 लाख रुपीज। तो वो करने को बहुत ज्यादा अमाउंट निकाल सकते थे। आई ऑल्सो मेंशन द नंबर आई कॉल्ड फॉर ब्लॉकिंग माई कार्ड एंड बहुत लंबा वेट था एंड दैट्स व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू लूज पेशेंस। आई वाज लाइक यार, मतलब अगर अभी मेरा कार्ड नहीं ब्लॉक हुआ होता ना, अगर ऑटोमेटिकली नहीं ब्लॉक हुआ होता, तो अब तक ये मतलब दिस पर्सन कुड हैव इमीडिएटली डेबिटेड 1 लाख। सो जब मेरी उनसे बात हुई, दे सेड ओके दे विल रेज अ रिक्वेस्ट टू लाइक ब्लॉक माय कार्ड। दो आई टोल्ड देम कि शायद ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो गया बिकॉज वो मुझे मैसेज आया कि द कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड, बट आप फिर भी कर दो जस्ट इन केस। एंड इन द मीन टाइम वाइल मैं कॉल पे हूँ एसबीआई के साथ, मुझे और मैसेजेस आ रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू स्टिल विड्रॉ मोर मनी। एंड उस वक्त देन आई वाज स्टार्टिंग टू वरी अ लॉट बिकॉज 30,000 रुपीज एक छोटा अमाउंट नहीं है, इट वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी। एंड आई वाज ट्राइंग टू टॉक टू दिस रिप्रेजेंटेटिव जो एसबीआई के थे। मैंने उनसे पूछा क्या मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मुझे अब क्या करना चाहिए। दे सेड कि आप ब्रांच में जाके कंप्लेंट दे देना, बट दे वर नॉट हेल्पफुल। इन फैक्ट आई रियली वांट टू मेंशन दिस,
The person was so rude and this was a customer care person. Imagine आपके अकाउंट से 30,000 या कोई भी XYZ अमाउंट निकल गया, मैं तो ये भी कहती हूँ आज अगर 5,000 भी रुपए निकले होते तब भी बंदे को दुख होगा, उनके अकाउंट से पैसे निकल गया अननेसेसरीली, ठीक है। तो जब मेरे अकाउंट से 30,000 निकल गए, आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि क्या चल रहा है। सो आई जस्ट आस्क्ड दिस पर्सन बिकॉज इमीडिएटली मेरे दिमाग में वो बात याद आई थी। सो आई हैड ओपन दिस अकाउंट एट द एज ऑफ 17 एंड मुझे याद है कुछ ना इंश्योरेंस का था विच आई हैड साइन। सो आई न्यू माई अकाउंट इज इंश्योर्ड अप टिल अ सर्टेन अमाउंट। सो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे एटलीस्ट ये बता सकते हो, तो मतलब द कन्वर्सेशन एंडेड कि आप बैंक पे जाओ कंप्लेंट रख दो। एंड आई वाज लाइक अगर वो और ट्राई करें निकालने की तो हाउ विल आई बी सिक्योर एंड ऑल दैट। दे वर नॉट हेल्पफुल विच आई अंडरस्टैंड। मे बी उनका मेन the helpline that I called was majorly about just filing a complaint about this card and getting my card blocked. तो I just asked a very simple question about कि मेरा कितना अमाउंट इंश्योर्ड है अकाउंट का, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया एंड दैट इज ऑल्सो ओके। आज वो पोलाइटली बोलते कि सॉरी वी डोंट हैव दिस इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली आई वुड नॉट पुश फर्दर, बट वो बंदा इतना रूड था एंड मैं उस वक्त इतनी इरिटेटेड थी दैट आई फेल्ट इवन मोर वल्नरेबल कि माई ओन बैंक इज नॉट हेल्पिंग मी आउट। एंड इनफैक्ट स्ट्रेस और भी ज्यादा इसलिए हो रहा था कि जस्ट बिफोर आई फाउंड दीज टेक्स्ट मम्मा एंड मैं बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली घर का काम हो रहा था एंड यूजली क्या होता है हमारे साथ, तो यही हुआ कि घर का काम स्टार्ट करने वक्त एक हमने बजट रखा था एंड वो करते कराते वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि कितना खर्चा हो रहा है। ऑलमोस्ट वी हैड गॉन वे अबव आवर बजट एंड मोस्टली ऐसा ही होता है, आप घर पे कुछ काम कराओ ना तो यू एंड अप ओवर शूटिंग योर बजट एंड हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था उस टाइम पे। तो इमेजिन है कि ऐसी नेगेटिव कन्वर्सेशन हुई है एंड कितना स्ट्रेस होता है माइंड पे एंड फिर तुम अपने रूम पे आओ देखो कि वेट मेरे अकाउंट से और 30,000 रुपीज निकल गए हैं। लाइक 30,000 की जिस टाइम पे मतलब कितनी वैल्यू रख रहा था बिकॉज ऑलरेडी घर का इतना काम चल रहा था एंड आई वाज जस्ट लाइक कि ओके ये भी हो गया। देन ऑफ कोर्स आई केम एंड टोल्ड माय मॉम कि मम्मा मेरे अकाउंट से 30,000 निकल गया एंड इवन शी कुडंट बिलीव इट बिकॉज अभी यही हम कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो उस टाइम पे यस अभी तो मैं हंस रही हूँ एंड स्माइल कर रही हूँ, बट उस टाइम पे काफी स्ट्रेसफुल हो गई थी सिचुएशन। एंड देन after a while, after filing this complaint with SBI, मुझे SBI के supposedly मुझे SBI के IT सेल से कॉल आता है। This is the number. I will put it on screen because मुझे ये चीज काफी fishy लगी. I could be wrong, but जैसे मेरी conversation हुई इनके साथ, I was very weirded out. So on the other end was apparently someone from the SBI IT cell. उन्होंने अपने आप को introduce भी किया था, उन्होंने कुछ नाम भी बताया था, but I don't recall the name. उन्होंने बेसिकली मुझसे इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने अपना कार्ड कहाँ लास्ट यूज किया था, कितने अमाउंट के लिए यूज किया था एंड आई फेल्ट कि मतलब इफ ही इज एक्चुअली फ्रॉम SBI का IT सेल देन ही शुड ऑलरेडी हैव दिस इन्फॉर्मेशन, बट आई स्टिल गेव हिम दैट इन्फॉर्मेशन थिंकिंग कि मे बी ही इज क्रॉस चेकिंग कि सच्ची में मैंने नहीं यूज किया या किसी और ने यूज किया। मे बी ही वाज जस्ट क्रॉस चेकिंग कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। तो आई गेव हिम दैट इन्फॉर्मेशन, बट व्हाट वियर्डेड मी आउट वाज द फैक्ट दैट ही सेड कि आप अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करो कि सिर्फ 30,000 रुपए निकले। एंड आई वाज लाइक व्हाट? एंड ही वाज लाइक यस, निकालने को वो कितना भी निकाल सकते थे। एंड पता नहीं क्यों मेरे को ये फीलिंग आ रही थी कि आई एम एक्चुअली स्पीकिंग टू द पर्सन जिसने मेरे पैसे निकाले। आई कुड बी टोटली मिस्टेकन, टेल मी अगर ये नंबर एक्चुअली जेन्युइन है। मेरे को तो काफी फिशी लगा था सी। एंड आई वांट टू मेंशन वन थिंग। सो बेसिकली मेजरली कार्ड्स की विड्रॉल लिमिट होती 30,000 50,000। मेरे कार्ड की 1 लाख इसलिए थी बिकॉज आई हैड रिसेंटली लाइक मार्च में जब मैं दुबई गई थी मैंने स्पेसिफिकली एक प्लैटिनम कार्ड के लिए अप्लाई किया था, SBI प्लैटिनम कार्ड। एंड बहुत कम लोगों को मिलता है बिकॉज ये सैलरी प्रोफेशनल्स को ही मिलता है, बट ऑब्वियसली आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम नॉट ऑन अ सैलरी, तो मेरे को लग नहीं रहा था मुझे मिलेगा। बट आई जस्ट अप्लाइड वाई नॉट टू गो शॉप इन दुबई। मतलब दुबई वो सच एन एक्सपेंसिव ट्रिप फॉर मी, दुबई इज वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे। तो मैंने कोई शॉपिंग नहीं की दुबई में, आई जस्ट गॉट द कार्ड वाई बिकॉज मुझे ना लाउंज एक्सेस चाहिए था T3 पे। I am so middle class, I'm telling you guys. I literally got a card because भाई मुझे फ्री का लाउंज एक्सेस चाहिए था T3 पे। Just because of that, I was like दुबई जा रही हूँ, मेरे को देखो 2-3 घंटे एयरपोर्ट पे स्पेंड करने होते हैं। I get bored because I'm not the sort of person who will shop at the airports or eat around. I just don't enjoy it. I'm the sort of person who will sit comfortably and go through my phone and edit my pictures or edit my videos. तो मुझे बस लाउंज एक्सेस चाहिए था और सिर्फ इसलिए मैंने कार्ड लिया था। तो शायद होने को मेरा 1 लाख रुपए का भी नुकसान हो सकता था। नाउ नेक्स्ट डे आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑन माय इंस्टाग्राम शेयरिंग कि मेरे साथ क्या हुआ है कि आई हैव गॉन थ्रू अ डेबिट कार्ड फ्रॉड एंड मेरे अकाउंट से पैसे निकाल दिए गए हैं एंड आई हैव गॉटन इट ब्लॉक बट आई एम वेरी कंसर्न क्या होगा। एंड देन आई गॉट सो मेनी DMs
टेलिंग मी कि उनके साथ भी हुआ है. इतने सारे लोगों ने मुझे बताया कि उनके साथ सेम एग्जैक्ट चीज हुई है. बट द मेजर थिंग दैट वाज मोर कंसर्निंग वाज कि कितने लोगों ने मुझे ये बोला कि उनके पैसे वापस नहीं आए हैं. देयर वर अ फ्यू हु सेड कि पैसे वापस आए, बट बहुत बैंक को प्रेशराइज करना पड़ा. बट देयर वर सो मेनी जिनको पैसे वापस ही नहीं आए. इतने बड़े बड़े अमाउंट्स थे, किसी के 10,000 निकले थे, किसी के 70,000 निकले थे. एंड आई वाज शॉक्ड कि बैंक ने उनको भी पैसे वापस ही नहीं किए. सो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया एंड स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि आई शुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ कंप्लेंट सो दैट ये और प्रेशर बैंक पे जाएगा टू रिटर्न माय मनी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम एट नो फॉल्ट. मेरे पास कार्ड भी है, मैंने किसी को अपना पिन नहीं दिया है, तो एक फ्रॉड ही हुआ है मेरे साथ. So of course to file the police complaint, मैंने अपने friend से बात की. Now here's what I would really like to mention. I don't have a lot of friends. Genuinely, when I say I don't have a lot of friends, I actually mean it. गिनती के मेरे 5 friends होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, like close friends. And मैं close friends से ही ज़्यादा बात करती हूँ. I don't hang out with acquaintances. I am so lucky, so lucky to have them, because कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है ना, मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत एडवेंचर्स होते हैं. आई विल नॉट इवन कॉल देम प्रॉब्लम्स एनीमोर. मेरी लाइफ में बहुत एडवेंचर्स होते हैं. एंड माय फ्रेंड स्पेशली सुखमीत, इफ यू वाचिंग दिस, यू बेटर बी वाचिंग दिस. सुखमीत, लाइक he has been my safety net throughout my life. He's been my best friend for years. We've known each other for around 10 years now, 11 years in fact, 10-11 years. So you know, in areas where मुझे ज़्यादा knowledge नहीं है, that's where my friends are very knowledgeable about, and they always educate me, and I always feel like I can rely on them for, you know, their judgment. तो आई टोल्ड सुखमीत की एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है. सो ही सेड लेट्स फाइल इट ऑनलाइन. बट ऑनलाइन उनका पोर्टल नहीं चल रहा है. दे वर नॉट लेटिंग अस लॉग इन. मतलब कुछ उसमें कुछ पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी. दे वर नॉट लेटिंग अस लॉग इन. तो फिर आई हैड टू गो टू माई लोकल पुलिस स्टेशन वेयर आई लिव. एंड गोइंग टू अ पुलिस स्टेशन एज अ गर्ल, आई डोंट नो, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. इनफैक्ट मैं पुलिस स्टेशन पहले भी गई हुई हूँ, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रे डॉग्स. तो उस वजह से मुझे जाना पड़ा था. आई विल नॉट गेट इन टू वाई इन दिस वीडियो. शायद मैं लेटर ऑन वीडियोज में बताऊं, बट दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी. सो दिस टाइम मेरे को पुलिस स्टेशन जाना था. मैं अपने फ्रेंड के साथ ही गई, द पर्सन हु ऑल्सो हेल्प मी आउट लास्ट टाइम. तो मैंने उनको कॉल किया, उनको बताया ऐसा हुआ है एंड आई हैव टू गो एंड फाइल द कंप्लेंट. सो आई वेंट विद हिम एंड मतलब वो थोड़ा बहुत पुलिस स्टेशन में लोगों को जानते भी थे, तो आई वॉज मोर कंफर्टेबल गोइंग देयर. So anyway, we reached the police station. मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी. मैंने पूरी कंप्लेंट लिख ली थी. I got the printouts of the messages of my account statement, of my card as well. And वहाँ काफी टाइम लगा. We were there for almost 3-4 hours, and in the end they told us कि this complaint needs to be filed online. तो जैसे कैसे करके सुखमीत finally filed the complaint online on my behalf. I took the copy and then I went to my bank and I took along this police का complaint का copy. I took along the same screenshots, the account statement, everything. So there I met my bank manager. Now he was super sweet and very professional, unlike the customer care. तो up until now मैं काफी stress थी कि भाई मेरे को मेरे पैसे मिलेंगे भी, और विल दे इवन बिलीव कि मैंने ये नहीं किया है, लाइक आई डिड नॉट डू दिस, लाइक आई डिड नॉट टेक आउट द मनी एंड प्रिटेंडिंग कि मैंने नहीं टेक आउट किया. आई वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस. So I met the bank manager. He checked through a lot of papers. He went through my entire account statement, मतलब सालों भर की. He asked me questions about like random transactions. He asked about my profile, my profession. So मतलब उन्होंने पूरा he went through everything. I even asked him कौन से ATM branch से ये डेबिट हुई है मनी, because then you can pinpoint कि exactly कहाँ क्या हो रहा है, because online तो उस कोड से कुछ पता नहीं चला था. But he also did not have this information. But he told me कि ये बहुत ज़्यादा common हो गया debit card fraud. In fact, this was the second case that month within that branch. And he also told me जो highest fraud हुआ है हमारी बैंक branch में was for 1,10,000. मतलब I was shocked. So basically he made me file a lot of paperwork. बहुत ज़्यादा paperwork था. I remember just writing my account number and signing on so many papers that day कि तब से मुझे actually अपना account number रट गया है. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या पैसे वापस आ जाते हैं, like what's the procedure like. तो he was very non-committal, but he was very polite about it, because obviously आज वो मुझे नहीं commit कर सकते ना पैसे वापस आएंगे कि नहीं. They said कि thorough investigation होगी, and if you are not at fault then पैसे definitely वापस आ जाएंगे, and 3 month का वो period मांगते हैं. And then he said one thing. In fact, he was shocked कि मेरे कार्ड का फ्रॉड हो गया, because he said प्लैटिनम कार्ड सबसे सिक्योर कार्ड है SBI का. So maybe I was actually lucky. अच्छा हुआ they went for that card for that free lounge access, because शायद इसी वजह से मेरा कार्ड automatically block भी हो गया. तो I तो अब now feel very fortunate and I count that as a blessing कि चलो मेरे 30,000 से ज़्यादा नहीं निकले उस टाइम पर मेरे अकाउंट से. Then finally मैंने complaint file की and I came back home. I told my mom, I just told her देखो जो होना वो होके ही रहता है. अगर पैसे वापस आने होंगे आ जाएंगे, ये जाने ही थे
तो चले गए, अगर मेरे लक में होगा वापस लाना तो वो आ जाएंगे, बट आई कैन नॉट टेक मोर स्ट्रेस अबाउट दिस बिकॉज ऑलरेडी इतना वर्क स्ट्रेस हुआ था, मतलब घर का काम चल रहा था, साथ में आई कुड नॉट क्रिएट एनी कंटेंट बिकॉज मेरे पूरे घर में काम चल रहा था, मेरे पास जगह ही नहीं थी काम करने की, एंड आई कुड नॉट लीव माई हाउस एंड शूट आउटसाइड बिकॉज आई हैव 2 डॉग्स, तो घर में वर्कर्स थे, आई कुड नॉट लीव देम अलोन। एंड मेरा मेजर कंसर्न वाज चलो मेरे तो पैसे निकल गए जो निकलने थे, आई वाज मोर वरीड अबाउट कितने लोगों के और पैसे निकलेंगे। नाउ वेयर आई हैड यूज्ड द कार्ड 24 आवर्स प्रायर टू द फ्रॉड, एक तो मैंने सलोन पे यूज किया था एनएफसी के, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के, एंड एक मैंने 24/7 पे यूज किया था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के, एंड थर्ड मैंने कैश विड्रॉ किया था एक बैंक के एटीएम से विच इज इन माई सोसाइटी का मार्केट, एंड यही पर्टिकुलर एटीएम मैंने यूज किया था एवरी टाइम आई नीडेड टू विड्रॉ दिस कैश फॉर घर का काम। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग द कॉप्स, द बैंक मैनेजर, एवरीवन कि यहाँ पे लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आप यहाँ पे एटीएम मशीन तो चेक करवाओ। समहाउ आई रियली फेल्ट कि वो जो एटीएम मशीन थी ना वहां पर ही हुआ है मेरे साथ ये, आई कुड बी रॉन्ग बट पता नहीं, माय गट इंस्टिंक्ट से कि यहाँ ही पंगा हुआ है जो भी हुआ है। देन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम द कॉप्स बिकॉज मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की थी, एंड देन माय फ्रेंड आल्सो मैनेज्ड टू फाइल अ कंप्लेंट विद द लोकल पुलिस स्टेशन। तो मुझे मल्टीपल कॉप्स से कॉल्स आए एंड उन सबने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, एंड दे ऑल अश्योर्ड मी कि एज पर द आरबीआई लॉज दे हैव टू रिटर्न माय मनी विद इन 3 months, एंड इन फैक्ट माय फ्रेंड टोल्ड मी कि आरबीआई ने बोला था बैंक्स को टू कन्वर्ट ओल्ड डेबिट कार्ड्स टू न्यू ईएमवी बेस्ड कार्ड्स। सो ओल्डर कार्ड्स में मैग्नेटिक स्ट्राइप होता था जो कि क्लोन हो सकता है, ईएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड्स हैं वो अभी फिलहाल क्लोन नहीं हो पाते हैं। तभी आरबीआई ने गाइडलाइन भी निकाला था कि बैंक शुड नॉट बी रीडिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप्स वाले कार्ड्स आफ्टर 1 Jan 2020। हाउएवर सम बैंक्स फिर भी अलाउ कर देते हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले डेबिट कार्ड्स फॉर विड्रॉइंग कैश, एंड तभी ये फ्रॉड्स हो जाते हैं, हेंस जो लायबिलिटी है वो बैंक्स पर है। But yes, in my complaint, I mentioned this bit also. I'll show you here exactly what we mentioned. And this is something I learned जब मैं stray dogs के लिए गई थी ना पुलिस कंप्लेंट फाइल करने. That's when I realized कि जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो ना, you must mention every law that you're aware which has been broken. So I did very specifically mention कि ये बैंक की गलती है as per RBI. These ATM machines are not allowed to this and that, and that's what even the branch manager asked. So जो मेरे बैंक के branch manager थे वो काफी शॉक थे, कहते आपको ये चीज कैसे पता है? I said मेरा फ्रेंड मुझे बताया था, तो I wrote it down. I also asked the bank manager कि how could I have avoided this, मतलब ये क्यों इतना common हो गया, how can they just clone the card and पैसे निकल जाते हैं। तो he said of course they also need to know your PIN. मैं actually PIN जहाँ पे भी डालती हूँ ना, मैं बहुत openly डालती हूँ because we've gotten so used to using our debit cards कि अब हम इतना सोचते नहीं, like our parents, आई रिमेम्बर मेरे पापा इतने केयरफुल होते थे ना जब वो पिन डालते थे, जब मैं छोटी थी वो पूरा देख डाल के कहीं पे भी शॉपिंग करे देख डाल के ऐसे पिन डालते थे। आई तो डोंट इवन बॉदर, मैं तो ऐसे खुले में डालती हूँ कि आओ यार 100 लोग आके देख लो मेरा पिन क्या है, यहाँ पे अभी मेरे से कार्ड खींच लो, मेरे पैसे निकाल लो, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आई एम नॉट एट ऑल केयरफुल अबाउट इट, एंड आई एम श्योर काफी लोग ऐसे होंगे बिकॉज अभी इतना नॉर्मल सी चीज हो गई है ना कि कार्ड से पेमेंट करना कि आप सोचते नहीं हो कि भाई कोई आपका पिन भी देख रहा हो सकता है। बिकॉज मैं तो अपने माइंड में ये सोचती हूँ ना, कार्ड तो मेरे पास है यार, मतलब पिन अगर देख भी लेंगे तो व्हाट्स द बिग डील, बट नो, वो आपका क्लोन कर सकते हैं कार्ड, आपके पैसे निकाल लेंगे। ऑल्सो अनदर थिंग द बैंक मैनेजर सेड वाज कि अगर आज आप छुपा के डालोगे भी, उन्होंने इतने छोटे छोटे कैमरास लगाए होते हैं ना मशीन पे, लाइक जो स्वाइपिंग मशीन है, या फिर ही ऑल्सो मेंशन दिस एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग थिंग, ही सेड कि जहां पे भी बिलिंग होती है, अ लॉट ऑफ द कैमरास आर प्लेस्ड ओवरहेड. So when you're entering your PIN, most of them can actually see it, and I got very concerned about this. अब मैं जहाँ पे भी पेमेंट करती हूँ ना, अगर आसपास कैश रजिस्टर के कैमरास हैं, I actually make sure I'm hiding, my fingers when I'm entering the PIN. चाहे of course what he said makes sense, अगर उन्होंने टाइनी कैमरा लगाया हो स्वाइपिंग मशीन में, I can't do much about it, but अब मैं काफी केयरफुल हो गई हूँ इस चीज को लेके. So yes, अगर आप भी बड़े खुले ऐसे सबको इनवाइट करके पिन डालते हो तो प्लीज मत डालो. अनदर थिंग, ऑब्वियसली एटीएम कार्ड्स पे तो बहुत ही ज्यादा ये कॉमन हो गया है कि वहां पे वो अपनी एक स्ट्रिप सी लगा देते हैं जहां से आपका कार्ड क्लोन हो जाता है, एंड जहां पे आप पिन डाल तो वहां पे ऑलरेडी एक छोटा कैमरा लगा होता है, एंड यूजुअली कहते हैं कि जो बैंक्स के गार्ड्स होते हैं वो मिले होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कैन डू इट. एंड माय बैंक मैनेजर स्ट्रांगली सजेस्टेड टू ओनली यूज डिजिटल पेमेंट्स. ही सेड दैट इज वेरी सिक्योर. व्हाट ही स्ट्रांगली सजेस्टेड वाज यूजिंग यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट. अब ऑफ कोर्स डिजिटल पेमेंट में भी बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, so please don't share your OTP with someone. Like, be very careful when you're making the payment. See the amount being entered, see the name of the person you're paying. सब कुछ देख दाख के करो. But yes, he said digital payments are a lot more secure than card payments right now because these frauds have become rampant.
So in the meantime, I just told myself जो होना है वो होना ही है. And in fact उस टाइम मुझे याद है एक मेरी फ्रेंड ने कॉल किया था and I was talking to her and I remember telling her कि यार अब तो हो गया and मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी. उन्होंने कहा कि 3 months में आपको अपडेट करेंगे and I just told her कि यार बस बर्थडे से पहले आ जाए पैसे. So this happened in September. I filed a complaint on 22nd September and my birthday is on 31st October. तो 1 month 10 days later मेरा बर्थडे था, बट दे हैड गिवन मी अ 3 month का टाइमलाइन. सो आई जस्ट टोल्ड यार अगर आना है तो बस बर्थडे से पहले आ जाए. आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड गेस व्हाट, 27th October को आई गेट टेक्स्ट मैसेजेस की 10,000 की 3 ट्रांजैक्शंस आई है मेरे अकाउंट में. 30,000 was credited back to my bank account and it happened on 27th October. एंड मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि बस मेरे बर्थडे से पहले आ जाए. मैं बर्थडे was on 31st, so 4 दिन पहले ही I got all my money back and I was so grateful. So out of this entire experience, what I learned is that debit card fraud is very rampant. So in case अगर आपके साथ होता है, be calm, be patient, take the right action. ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, but the law is on your side because as per the RBI guidelines, and I actually want to read this. I will also mention a video that I found very helpful on this, but I want to paraphrase and read that as per RBI, a customer's liability will be 0 where the unauthorized transaction occurs due to negligence of the bank. तो अगर बैंक की negligence की वजह से कुछ transaction हुई है तो आपकी कोई liability नहीं है. Customer liability will be 0 if the customer notifies the bank within 3 working days of the unauthorized transaction. So within 3 days you must inform your bank. In fact, I would suggest going and giving a written complaint and taking a receiving from them. You need to have physical proof as well, or either dropping your bank manager an email in case आप physically वहाँ नहीं जा सकते हो. Third, in case losses due to customer negligence happens, the customer will bear loss until he reports the unauthorized transaction to the bank. So even अगर आपकी negligence से अगर आपने कार्ड घुमा दिया है या किसी को गलती से ATM पिन दे दिया है, आपकी लाइबिलिटी तब तक ही है जब तक आप बैंक को ये बता देना कि ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है. There are also more laws which protect you as per the RBI. So please make sure you watch this video जो मैं अपने description में नीचे mention कर दूंगी. And mention everything in your complaint. Attach screenshots, attach account statements, and do file a police complaint because a lot of people when they told me कि उनके पैसे नहीं वापस आए, I was just wondering उनके क्यों नहीं आए अगर उन्हें अपनी बैंक के साथ actually complaint की है. एंड इतने लोगों ने मुझे बताया था उनको अपने बैंक को फोर्स करना पड़ा टू गिव देयर मनी. दे हैड टू कॉन्स्टेंटली कॉल देम अप, दे हैड टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ कंप्लेंट. तो आई गेस मे बी फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेंट एडेड अ प्रेशर ऑन देम. आई एम नॉट श्योर. एंड शायद वो वैसे भी दे देते. ऐसी बात है, SBI is one of the largest banks of India and as per the RBI guidelines they have to, but I think maybe filing a police complaint helped. So all in all, my money was credited in almost a month. मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा. In fact, मैंने तो बैंक को एक बार भी कॉल नहीं किया after filing the complaint because like I mentioned, जो होना है वो होना ही है. And मैंने बस डिसाइड किया था मैं इस चीज़ के बारे में और स्ट्रेस नहीं लूंगी. And fortunately, that worked out in my favor. I think जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते like उस टाइम मम्मा और मैं नेगेटिव बात ही कर रहे थे. जब I believe in the law of attraction. I don't believe completely and wholly on the law of attraction. I believe in law of attraction plus consistent efforts. But yeah, I feel like हम already इतनी negative बात कर रहे थे, then और एक इतनी बड़ी negative news आ गई to make us feel even more low. So the only thing I could do was just not focus too much on it. So yes, this was my experience with SBI का डेबिट कार्ड फ्रॉड जो मेरे साथ हुआ. आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है बिकॉज मैंने ये 2 कार्ड यूज अप कर लिए हैं. सो अगर आपने एंड तक देखा तो यू आर माई फेवरेट पर्सन. एंड इसी बात पे चलो लाइक कर दो वीडियो. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो. एंड व्हाइल यू एट इट, बेल बटन भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन तो आए व्हेन आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. सो लेट मी नो अगर आप और ऐसे चैटी वीडियोस देखना चाहोगे. मेरे पास इतने, मैंने लाइक आई मेंशन, मेरी लाइफ में बहुत एडवेंचर्स होते हैं. मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं टू टेल, रियल लाइफ स्टोरीज, ओके, रियल लाइफ इवेंट्स. तो नीचे कमेंट्स में बताओ इफ यू एंजॉय वाचिंग सच वीडियोस. अगर आपके साथ कभी डेबिट कार्ड फ्रॉड हुआ तो प्लीज कमेंट्स में बताओ पैसे वापस आए भी थे कि नहीं. आई वुड रियली लाइक टू नो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम. बाय.